आइए बच्चों, आज हम मंगलम पाठ के पार्ट 4 वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज पार्ट 4 में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कह रहा है प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय को बताना है। इसमें कौन से प्रत्यय है? तो क नंबर क्वेश्चन है अपिहितम। अपिहितम अर्थात इसमें अपि उपसर्ग है, ही धातु है और अक प्रत्यय है, जिसको कत भी लिखते हैं। अक प्रत्यय अक पढ़िएगा। ख नंबर है निहित। नि उपसर्ग है, ही धातु है और कत प्रत्यय है। अक्त भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जो कत प्रत्यय होते हैं, अक्त प्रत्यय, इसमें त बचते हैं शेष। जहाँ आपको किसी भी शब्द के अंत में त दिख जाए तो आप समझ लेंगे कि वहाँ कत प्रत्यय है। इसका यही पहचान है। उसके बाद से विमुक्त। विमुक्त, वी क्या है यहाँ पे? वी उपसर्ग है, मुंच धातु है और अक्त प्रत्यय है। देख रहे हैं यहाँ पे त या शेष? त शेष है, इसका मतलब कत प्रत्यय। उसके बाद है घ नंबर विहाय। विहाय में वी उपसर्ग है, हा धातु है। ये देखिए, संस्कृत में मूल शब्द को धातु के नाम से जाना जाता है। मूल शब्द है, ये समझिए। तो मूल शब्द है, इसी हा से जो है विहाय बनाया गया है, इसका रूप चेंज करके। तो वी उपसर्ग, हा धातु और ल्यप प्रत्यय। देखिए, ल्यप का य शेष बचता है, ल्यप का य शेष बचता है। उसके बाद से है वीततः। वीततः में देखिए, विद धातु है और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। यहाँ देखिए, वीततः का अर्थ का प्रयोग जो हुआ है, विस्तार, विस्तारित होती है इस रूप में। यानी कि बहुत से लोग कत प्रत्यय भी इसमें जोड़ देते हैं, विद प्लस कत। तो ये भी सही है, लेकिन इससे भी शुद्ध माना जाएगा विद प्लस षष्ठी विभक्ति। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ कत का जो है त शेष बचता है, कत का त शेष बचेगा, ल्यप का य शेष बचता है लास्ट में। जैसे यहाँ पे य है, तो य से मैंने समझ लिया कि यहाँ पे क्या होंगे? विहाय में ल्यप प्रत्यय होंगे। तो जो है 5 नंबर क्वेश्चन है समास विग्रहम कुरुत, यानी समास विग्रह करना है आपको, समास तोड़ के बताना है। इसमें कौन से समास है? तो देखिए, न अनृतम है, अनृतम, तो इसका समास तोड़ेंगे तो होगा न नृतम, अर्थात नई समास। देखिए, नई समास वहाँ पे होता है जहाँ निगेटिव अर्थात निषेध, निषेध का अर्थ जहाँ पे होता है नकारात्मक भाव, वहाँ पे नई समास हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे, असत्य शब्द है, असत्य, न सत्य अर्थात असत्य, यानी कि सत्य नहीं है। नहीं का अर्थ देने वाला सभी क्या कहलाएगा? वहाँ पे नई समास वहाँ पे लागू होगा। यानी अनृत का मतलब न नृतम, इसलिए क्या होंगे? यहाँ नई समास होंगे। उसके बाद है आदित्य वर्णम। आदित्यम इव वर्णम। आदित्य वर्णम का मतलब आदित्यम इव वर्णम। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य के समान। इव का अर्थ होता है के समान, सूर्य के समान वर्ण, अर्थात कर्मधारय समास। जहाँ इव आ जाता है, इव, तो हम देख रहे थे आदित्य वर्णम, अर्थात आदित्यम इव वर्णम, सूर्य के समान वर्ण, अर्थात कर्मधारय समास। तो इसका ट्रिक है कर्मधारय समास पहचानने का। जहाँ के समान का अर्थ आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्या लगेंगे? कर्मधारय समास आएगा। उसके बाद से देखिए, वीत शोकः। वीत शोकः का अर्थ होता है शोक रहित। इसका शाब्दिक अर्थ है शोक रहित, यानी कि जिसका शोक चला गया है। शोक रहित का अर्थ क्या हुआ? जिसका शोक चला गया हो, जो शोक जिसको नहीं हो, जिसको कोई दुख नहीं हो, कोई चिंता नहीं है, उसी को शोक रहित बोलेंगे। अर्थात जस्य शोकः गतः, जिसका शोक चला गया हो, वही न शोक रहित होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होंगे? बहुब्री, यानी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। जिसका शोक चला गया है वह, जिसका शोक चला गया है वह, अर्थात किसी तृतीय व्यक्ति की न बात किए।
जब तृतीय व्यक्ति का बात बोध होगा किसी तीसरे का, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद चलते हैं देवयानः। घ नंबर क्वेश्चन है देवयानः। तो इसका जब तोड़ेंगे तो देवस्य यानः, देवस्य अर्थात देवलोक। तो देखिए यहाँ जो होता है ये स्य, आप जब बालक का रूप देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति आते हैं स्य, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, इसलिए यहाँ विभक्ति के आधार पर षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे विभक्ति के आधार पर समास विग्रह किया गया है। हाँ, अंग नंबर है नान्य। देखिए फिर से वही बात, न अन्य, नान्य, न प्लस अन्य अर्थात नान्य यानी नई समास फिर से आ गया, निषेधात्मक का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ नई समास लगेंगे। 6 नंबर है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान को पूरा करे। तो आपको मंगलम पाठ के फर्स्ट पार्ट को आपको देखना होगा इसको रिक्त स्थान पूरा करने के लिए। तो यहाँ लिखा है सत्यस्या पिहितम मुखम, उसके बाद से यहाँ पे डैश है, डैश, इसमें क्या भरा जाएगा ये बात आपको लिखना है। तो आप पढ़े थे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, इसलिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान में भरा जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ख नंबर क्वेश्चन है अरुण अड़ियान महतो महियान। यहाँ महतो महियान आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे रिक्त स्थान खाली स्थान है, खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म भरा जाएगा और महतो महियान ये आपके बुक का लिखा हुआ है। ग नंबर है नानृतम, यहाँ रिक्त स्थान भरना है, तो सत्यमेव जयते नानृतम। उसके बाद से यथा डैश चंदमाना समुद्रे, तो यहाँ पे होगा यथा नद्य, यथा नद्य, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में चली जाती है। यही ना सेंस था, यही ना हम लोग पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे नद्य लिखेंगे। उसके बाद से तम एव डैश विदित्वाति, तम एव डैश मृत्यु में ति, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा विदित्वाति, तम एव विदित्वाति मृत्यु में ति। आप जो है 5वें मंत्र को देखेंगे तो ये लिखे हुए वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद से 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अपने वाक्यों में प्रयोग करें। अपने वाक्य में प्रयोग करना है आपको। सत्यम, सत्यम से एक वाक्य बनाएंगे तो होगा सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्यस्य, सत्यस्य विजयम भवति, सत्य की विजय होती है। गच्छन्ति, ग नंबर है गच्छन्ति, तो इसका हो जाएगा ते गृहम गच्छन्ति, यानी कि वे लोग घर जाते हैं। हाँ, इसके बाद देखते हैं घ नंबर विमुक्त। नद्य नाम रूपात विमुक्त समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियाँ नाम और रूप से विमुक्त होकर समुद्र में चली जाती है। अंग नंबर है अन्य। कह अयम अन्य पुरुष, कह मीन्स कौन, अयम मीन्स यह, अन्य मतलब अन्य पुरुष, यह अन्य पुरुष कौन है। तो जय हिंद।